welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal, and today we are here again with this series of interviews that we are doing. इसका मोटिव ये है कि जो भी लोग आगे जाके गेट देने वाले हैं, जो भी आईआईटी में एनरोल होने का सोच रहे हैं, किसी पीएसयू में जाने का सोच रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है उसका आपको थोड़ा आइडिया मिले. Today we have with us Sushil Kumar. He has done his MTech from IIT Kharagpur in Visual Information and Embedded Systems, and right now he's working with Intel. Welcome, Sushil. Hi Kritika. Okay, so सबसे पहले हमें अपनी MTech की ब्रांच के बारे में बताइए. I think it is not a very common branch of PC that you have pursued. तो पहले हमें बताइए थोड़ा सा अपनी ब्रांच के बारे में. अच्छा, तो मैंने एमटेक किया 2018 पास आउट, तो 2016 to 18 मैंने कंप्लीट किया था. तो मेरी ब्रांच थी विजुअल इंफॉर्मेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम. तो अभी नॉर्मली काफी लोगों को पता नहीं है इस ब्रांच के बारे में. सो इट्स मोर समटाइम पीपल कॉल इट वाइब्स. अच्छा, द शॉर्ट फॉर्म इज वाइब्स. मीन अब यू तो अब तुम पूछोगे पी का पी तो है ही नहीं इसमें, एम्बेडेड सिस्टम इसमें. तो इसमें क्या, तो एक्चुअली इसमें हमको इमेज प्रोसेसिंग और एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है. ओके. तो ब्रांच थोड़ी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ज़्यादा है, काफ़ी कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है. अच्छा. इमेज प्रोसेसिंग ही बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इसमें एम्बेडेड सिस्टम भी है बट इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके ओके. अच्छा अच्छा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है ना, मतलब कि ईसी और कंप्यूटर का एमएलगम टाइप. बेसिकली यू कैन से कि आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी बंदा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स आती है और उसको कोडिंग भी अच्छी आती है, वो वाली ब्रांच हो जाती है. ओके, वेरी नाइस. तो उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया इंटेल में, करेक्ट? 2018 आई थिंक जॉब स्टार्ट किया. हाँ. ओके, तो ईसी से गेट क्लियर करने के बाद यू गॉट इनटू एमटेक इन आईआईटी खड़गपुर, देन यू गॉट इनटू इंटेल. सो टेल अस कि उसके अलावा कौन कौन सी मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आपके कैंपस में आई, क्या क्या प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी? ओके. तो अभी मैं तुमको सारा जो भी बताऊंगा वो मोर मतलब मैं कंपैरिजन करके थोड़ा बताऊंगा कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का. ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेसिकली मैं दो ब्रांच का ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि दो ब्रांच का मुझे थोड़ा सही से पता है. एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है ये VLSI या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. कुछ जगह पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कुछ जगह पे VLSI नाम होता है इसका. VLSI सबसे सॉर्ट आफ्टर ब्रांच है एमटेक में. आई सीन ओपनिंग रैंक VLSI की सबसे कम रहती है आई बिलीव. हाँ, वो बेसिकली सबको प्लेसमेंट के प्लेसमेंट सोच के बच्चे लेते हैं सभी कि प्लेसमेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है. मैं भी एग्री करता हूँ कि प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, बट और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं. अभी जैसे वाइब्स जो मेरी ब्रांच है वो भी अच्छी ब्रांच है. मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो क्या VLSI से अच्छी ब्रांच है, तो शायद प्लेसमेंट में वो उससे अच्छी ब्रांच है. अरे वो एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज कि प्लेसमेंट का सोच के बच्चे नहीं लेते हैं, उतना अवेयरनेस सारी ब्रांचेस के बारे में है नहीं. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड somehow emerged as very famous branches. उनको ओपनिंग रैंक से अच्छा चल रहा है, वो अच्छा ही चले जा रहा है. बाकी ब्रांचेस के बारे में बहुत अवेयर नहीं, अभी ये चीज ये थोड़ा सा ना काफी निकालने वाली बात है, क्योंकि अभी देखो जस्ट पिछले करीब 20-15-10 साल से यही एमटेक कर रहे जा रहे हैं लोग, और ये सोचे जा रहे हैं कि बार बार VLSI ही सबसे अच्छी ब्रांच है, विच इज नॉट एक्चुअली राइट. क्योंकि अभी आप अगर 10 साल पहले का सिनेरियो देखोगे, अभी वाइब्स ब्रांच आई डोंट नो कितना साल हो गया मुझे इस ब्रांच को IIT खड़गपुर में, बट काफी टाइम से है यहाँ पे ये ब्रांच, और एक्चुअल में ये प्लेसमेंट इसके बहुत ही अच्छे हैं. मतलब इसके अभी ऑब्वियसली VLSI का क्या होता है ना, VLSI के लगभग कंसिस्टेंट एक सबसे बड़ी बात थी जब हमने ज्वाइन किया था, उसके बाद शायद नहीं हुआ ऐसा, पर जब हमने ज्वाइन किया था तो क्या होता था कि VLSI के लेट्स सपोज करो कि 24 बच्चे आए एडमिशन के टाइम पे, स्टार्टिंग में जब पहली बार पे डे 1 पे. ठीक है. एडमिशन होने के बाद मतलब काउंसलिंग होने के बाद बिल्कुल जब कंप्लीट प्रोसेस हो गई, तो उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि हमारे में PSU की कॉल थोड़ी लेट आती है, राइट. फिर उनके इंटरव्यू हो जाते हैं, होने के बाद फिर रिजल्ट भी थोड़े से लेट आते हैं कभी कभी. तो एडमिशन के लगभग आसपास ही जब एडमिशन हो जाता है, उसके लगभग 1 महीने बाद 2 महीने बाद तक रिजल्ट आने लग जाते हैं और आते रहते हैं. ठीक है.
तो वीएलएसआई की आधी ब्रांच तो लगभग पहले उस टाइम पे ऐसे निकल जाती थी पीएससी वगैरह में। तो अभी मैंने करिकुलर तो बता दिया कि थोड़ी काफी ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। तो अगर किसी का भी इंटरेस्ट है कोडिंग में, जरा सा भी इंटरेस्ट है किसी का कि मुझे थोड़ी कोडिंग अच्छी लगती है, ऑब्वियसली बीटेक में सबने कोडिंग थोड़ी बहुत तो की होती है ना। फिर अभी कोडिंग में भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो सी प्लस प्लस या सी ही लैंग्वेज नॉर्मली यूज होती है, और थोड़ी बहुत कभी कभी कहीं कुछ एक दो सब्जेक्ट में पाइथन हो जाती है। अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह चूज करते हैं तो आपको थोड़ा पाइथन देखना पड़ना पड़ेगा। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको पाइथन कितना सीखना है। ओके तो हाँ, तो अभी आपको तो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी आप इस ब्रांच में आ गए तो आप कोडिंग ही करोगे। मतलब ऑब्वियसली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी रहने वाले हैं, जैसे मेरे करिकुलर सब्जेक्ट्स थे। तो स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा था, हमने एल्गोरिदम भी पढ़े थे। फिर इमेज प्रोसेसिंग की हमारी एक लैब होती थी जिसमें काफी कुछ कोडिंग से रिलेटेड था। मतलब सी प्लस प्लस की कोडिंग करते थे हम उसमें, काफी इमेज से उसको इमेज प्रोसेसिंग वाला ही कुछ काम करते थे थोड़ा उसमें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि व्हाट एक्चुअली इमेज में एक्चुअली डेटा होता क्या है। ओके तो इस टाइप का हम करते थे। तो उससे एडवांस फायदा क्या हुआ कि अभी थ्रू आउट हमने लगभग 1 साल तक, मतलब अब हर सारे सब्जेक्ट में आप कोडिंग नहीं करते हैं, ये भी बात है। कभी पॉइंट अभी ये सोचें कि सारे सब्जेक्ट में कोडिंग नहीं करनी होती है, काफी सब्जेक्ट थ्योरेटिकल भी होते हैं। मतलब ज्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट कोडिंग वाले जिसमें करनी पड़ती है, और वो काफी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। अभी फिर प्लेसमेंट के टाइम पे अभी हमारी ब्रांच थोड़ी कोडिंग टाइप ओरिएंटेड हो गई, राइट। तो आप सीएस वाले जो कंपनीज हैं उनके लिए भी यू कैन अपीयर, क्योंकि यू हैव लर्न सो मच ऑफ यस ये सब्जेक्ट। यस। तो अभी हाँ, अभी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बेसिकली अभी जैसे लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं ना कि आईआईटी में चले गए, 1 करोड़ का पैकेज हो गया, उतने का पैकेज हो गया, बट वो पैकेज सबका नहीं लगता है। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्वियसली। और वो कुछ लोगों का लगता है, और वो काफी, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और काफी ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं। मतलब मैं शायद ही मैं ये कोई एवरेज, मैं ये नहीं बोल सकता, मुझे नहीं लगता कि किसी एवरेज वाले की उतनी अच्छी लगती हो। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि एक एवरेज वाले की अच्छी लग सकती है, उतनी अच्छी शायद ना लगे बट अच्छी लग सकती है। तो कितना प्लेसमेंट, मतलब कितना परसेंट बैच प्लेस हो गया था आपका ऑलमोस्ट, कितने? मेरे बैच में थे अराउंड 23 थे हम लगभग, जिनमें से लगभग आई थिंक 2 लोग प्लेसमेंट नहीं हुआ था उनका, तो उन्होंने ऑफ कैंपस बाद में उनका प्लेसमेंट हो गया था। So which is a pretty good ratio, almost complete हाँ, batch got placed. So what was the ऑलमोस्ट कंप्लीट बैच। package, मतलब कितना रेंज था पैकेज का, हाईएस्ट लोएस्ट क्या था? तो वो वैरी करता है, मतलब बैच वाइज वैरी करता है। जैसे मैं अपने सीनियर्स का बताऊंगा पहले, तो मेरे सीनियर्स का शायद हाईएस्ट पैकेज था 23। अच्छा, ओके। ओके, और लोएस्ट उनका उस टाइम पे क्या था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अच्छा। तो थोड़ी कंपनी वगैरह उस टाइम पे कुछ कंपनी आई नहीं थी, तो अच्छा उनका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब कुछ लोगों का नहीं हुआ था उतना अच्छा, बट उनका ऑफ कैंपस हो गया था अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो राइट। मतलब आप ये बोल सकते हो, एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि मतलब उस टाइम का मैं नहीं बताना चाहता कि मिनिमम, क्योंकि उस टाइम पे मिनिमम अच्छा उनका ज्यादा अच्छा था नहीं, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे। अच्छा अच्छा। सेकंड फेज का वेट नहीं किया था। अभी हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमारे टाइम पे मिनिमम था आई थिंक अराउंड 8 पॉइंट समथिंग, किसी एक बंदे का हुआ था 8 पॉइंट समथिंग या 9 के आसपास। बाकी हाईएस्ट था हाईएस्ट 18-19 था। ओके ओके, विच इज प्रीटी गुड, विच इज वेरी नाइस, हाँ डिसेंट हाँ। पैकेज। एक्चुअली एक ये भी और मिसकंसेप्शन है, कई जगह मैंने ऐसा सुना है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एमटेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। एमटेक आप तभी करिए अगर आपको आगे जाके और पीएचडी करना है या फिर टीचिंग में जाना है। उसके अलावा एमटेक करने का कोई पॉइंट नहीं है। एमटेक के बाद प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आई थिंक इट इज नॉट ट्रू। अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस से हैं तो एमटेक करके प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, जैसे आपके कॉलेज। अब अगर जैसे पीएचडी, ऑब्वियसली वो ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही रहेगा, पीएचडी कर सकते हैं हाँ हाँ। आप। उसके बाद टीचिंग वाला लाइन तो आपके लिए रहेगा ही। ऑब्वियसली आपके पास एक डिग्री होगी आईआईटी की, विच इज सफिशिएंट टू शो एनीवेयर, राइट, इन इंडिया एटलीस्ट। राइट तो राइट। अभी आप उसके बाद लेट्स से कि आपको पीएचडी करनी है, तो आपके पास अगर आप आ गए कैंपस के अंदर, तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपका जीपीए 8 रहा, हाँ 8 हाँ। से ज्यादा हो गया बेसिकली, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा वहां पे पीएचडी कन्वर्ट कराने का कैंपस में ही, वहीं पे। ओके। वहीं पे विदाउट मतलब जैसे कुछ होता है कि एमटेक के बाद फिर एग्जाम देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर पीएचडी में होता है।
फिर आप एमटेक के एडमिशन के बाद 1 साल के बाद में भी डायरेक्ट पीएचडी कन्वर्ट करा सकते हैं आप। ओके ओके। तो ऐसा था वहाँ पे। तो पीएचडी का तो ऐसा ऐसा हो गया, वहां से कर सकते हैं पीएचडी। आई थिंक उसके अभी पीएचडी की कोई ऐसी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती कि अभी कोई ऐसे बोल दे कि 5 साल में हो ही जाएगी पीएचडी। तो वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है। आप अगर अच्छे हैं, प्रोजेक्ट अगर अच्छा आपने कर दिया तो 3 साल में भी हो सकती है। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो मतलब ऐसा नहीं है लेकिन कि एमटेक के बाद एक और जो कंसेप्शन है उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू आस्क, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बीटेक के बाद 1 साल आपने प्रिपरेशन किया, फिर 2 साल एमटेक, 3 साल बाद आपको प्लेसमेंट मिला। अगर आप बीटेक के बाद डायरेक्टली जाओ प्लेसमेंट में तो एनीवे उस टाइम तक आपका उतना पैकेज हो जाएगा। क्या ये ट्रू, मतलब इज दिस ट्रू और इज इट जस्ट मतलब ऐसे ही बोलते हैं? ओके, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि कुछ लोगों का एक्चुअल में जो उनके बीटेक करते हैं जो लोग, बेसिकली डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो बीटेक करने के बाद बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ। नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के बच्चे भी बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी कॉलेज। कोडिंग वगैरह अच्छी होती है, हाँ हाँ हाँ। कॉलेज वगैरह। तो करता आपके कॉलेज में कंपनीज कौन सी आ रही है? अब हमारे कॉलेज में कंपनीज ही नहीं उतनी अच्छी है तो फिर कहाँ से पैकेज हाँ, ऑफ कैंपस? बट वो ऑफ कैंपस जैसे अभी मान लो एक्सपीरियंस हो गया किसी को 1-2 साल, तो बेसिकली आप कंपनी स्विच करने लग जाते हैं उसके बाद। तो आप ऑब्वियसली स्विच तभी करेंगे जब आपको दूसरी कंपनी अच्छा पैकेज देगी। करेक्ट, ऑब्वियसली। बट आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जो जहाँ से हमने शुरुआत की है, तो आई थिंक वो आपकी स्टार्ट है। बट आपका आप मतलब मैं सिर्फ एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि वो आपका स्टार्ट है। या हाँ जो आप एमटेक करके भी जाते हैं तो वो आप स्टार्ट करते हैं, आप मिड में नहीं होते हो कि आप जैसे कि आपने एमटेक करके किया तो किसी के मैनेजर बन गए, ऐसा नहीं होता। वहां आप स्टार्ट में जाते हैं, आपकी सैलरी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। हाँ बट जैसे अभी बीटेक वालों ने शुरू किया तो वो काफी एक तो वो थोड़ी नॉर्मल टाइप की कंपनी में भी मतलब मैं सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीटेक भी वहीं ऐसे ही कॉलेज से किया है। हाँ। करेक्ट। ठीक है। तो उसकी तो अगर वो ऐसा शुरू करते हैं, किसी हाँ भी कंपनी में चले गए जिसका थोड़ा आपको लगता है कि कोडिंग वगैरह कितनी अच्छी है कितनी नहीं, अगर आप कंपनी चेंज करेंगे, आई डोंट नो कितना बढ़ता है। हाँ। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कितनी नॉलेज है, फिर राइट। उस नॉलेज को आप अगले इंटरव्यू में कितना यूज कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। ऑल्सो आई बिलीव कि एमटेक करके आपका स्किल सेट तो इम्प्रूव हो ही रहा है। वो आई थिंक जॉब का एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है, पर स्किल सेट तो नहीं बढ़ सकता जॉब करते करते। मतलब एक्सपीरियंस से स्किल सेट तो नहीं बढ़ेगा। जो आपने एमटेक में सीखा वो आप जॉब करके तो नहीं सीख पाते। जॉब करके आपका एक अलग ही स्किल सेट हो जाएगा, जो आपका जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट होता है। जो हाँ राइट राइट। थ्योरेटिकल स्किल सेट शायद उतना ना बढ़े एज कम्पेयर टू एमटेक। अगर आपने किया है तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे या एक्स्ट्रा डेप्थ में पढ़ लेंगे, ये हो सकता है। जो आपने कभी थ्योरी में पहले पढ़ा था, तो हो सकता है आप उसके थोड़े प्रैक्टिकल कर लें कैंपस वगैरह में। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो ऐसी चीजें हैं। तो वाज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ जीपीए? जो आपका एमटेक का जीपीए होता है उसका प्लेसमेंट में कितना इफेक्ट होता है, या फिर इंटरव्यू डिपेंडेंट या प्रोजेक्ट डिपेंडेंट, किस चीज पे मेनली डिपेंड करते हैं प्लेसमेंट्स? देखो ये वाला ये भी सही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कुछ कंपनीज ऐसा, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, कोई भी रैंडम कंपनी कोई पिक कर लो, तो कुछ कंपनीज ने तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी दे दी है कि दे डोंट कंसीडर जीपीए। अच्छा। मीन्स मतलब इतना मिनिमम कंसीडर करते हैं जीपीए वो, जितना एक्चुअल कैंपस, जितने में कैंपस आपको डिग्री देगा, वो इतना लगभग इतना मिनिमम उनका क्राइटेरिया होता है कि बेसिकली आपको डिग्री मिल जाए। हाँ हाँ कुछ हाँ। कंपनीज का काफी कंपनीज का ऐसा हो गया है। बट सबके लिए नहीं है। अभी डिपेंड ये करता है कि आपका जीपीए कम है बट आपको आता बहुत है अच्छा। हाँ इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कैसा हो रहा है कैंपस प्लेसमेंट में। एक्चुअली वही। आपका जीपीए थोड़ा कम भी है, अगर आपको नॉलेज ज्यादा है और इंटरव्यू में अगर आप बहुत अच्छा इंटरव्यू बोल दिया, तो हो सकता है कि आप अपने टॉपर से अच्छी वो ले गए प्लेसमेंट। विच इज फेयर, विच इज गुड इनफ, मतलब हाँ, कि विच इज गुड। हाँ मतलब विच इज मोर फेयर, ऐसा ज्यादा सही है इस टाइप का क्राइटेरिया। बट हाँ, बट ऐसा मैंने अभी मैं ये बात सिर्फ बोलने वाली होती है कि जिसका जीपीए कम होता है उसको आता भी ज्यादा होगा। हाँ। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैंने तो एक आधी बंदा शायद कभी देखा हो जिसका जीपीए भी सबसे कम है और उसको आता टॉपर से ज्यादा हो। नो, मैंने नहीं देखा। करेक्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। और कोई बीटेक के सब्जेक्ट्स का, बैकलॉग्स का जीपीए का कोई इफेक्ट होता है?
एनीथिंग टू डू विद एमटेक, मतलब बीटेक में आपकी हिस्ट्री क्या है, कौन सा कॉलेज था, उसका कोई भी इफेक्ट आगे जाके? नहीं नहीं, एमटेक आपने किसी भी कॉलेज से बीटेक किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एमटेक अगर, क्योंकि आप बेसिकली आपको वो बीटेक के बेसिस पे सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, हाँ राइट। वो आपको आपके कैंपस में आए हैं तो सिर्फ आपको ये कंसिडर करेंगे कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आपने पहले क्या किया, आई डोंट थिंक सो कोई, बस आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने ज्यादा ड्रॉप करके आए हो, मतलब कुछ लोग 1 साल ड्रॉप करके आते हैं, कुछ लोग 1-2 साल के बाद भी आते हैं कैंपस एमटेक करने के लिए, तो राइट। तो वो लोगों के लिए डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जो जिनका 2 साल अगर ड्रॉप भी हो गया है, 3 साल भी ड्रॉप हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। यू कैन से आप कुछ भी बोल सकते हैं, मीन्स यू हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाट यू आर डूइंग इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। जस्टिफाई करना पड़ेगा। या ओके ओके। अगर एनी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं बेसिकली, मतलब टेक्निकली पूछते हैं, कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं, कुछ और पूछते हैं? व्हाट डू दे आस्क? हाँ, सब कुछ पूछते हैं। मीन जैसे अभी क्या है कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर वाला बताया, हाँ वैसे जो हमारे टाइप हमारे इंटरव्यू होते हैं उस टाइप में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है वो तो पूछते ही हैं, हाँ। राइट। फिर आपसे थोड़ा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से भी पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा इस सब्जेक्ट में, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग दैट यू हैव स्टडीड, राइट। एप्लीकेशन नॉलेज बेसिकली। एप्लीकेशन बेस्ड, हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं काफी। और फिर इस टाइप के काफी क्वेश्चन काफी देर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आए 1 आध घंटे में हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता। 3-4 राउंड होते हैं उसके, अलग अलग 2-3 तो टेक्निकल राउंड होते हैं, उसके बाद एक एचआर राउंड होता है। अच्छा अच्छा। अभी प्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है कि जैसे आईआईटी में प्लेसमेंट होता है, जैसे हाँ, अभी मैं स्पेसिफिकली प्लेसमेंट के लिए बोलूंगा, ठीक है। तो उसमें जैसे हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है लगभग जैसे 3rd सेमेस्टर में। अच्छा ओके, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। तो लगभग लगभग मिड, ये बोल सकते हैं 3rd सेमेस्टर के मिड से आपके रिटर्न वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं कैंपस में। ओके ओके। कुछ तो कोई रिटर्न मीन आपको काफी सारे टेस्ट ऑनलाइन ही होते हैं, मतलब रिटर्न कोई आपको पेपर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली कोडिंग वगैरह है तो ऑनलाइन ही होंगे, या काफी बेसिक मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काफी कोडिंग वगैरह भी आती है, कोडिंग में मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके एफटी क्वांट, बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसीजर है बाकी कॉलेज में, ऐसा ही प्रोसीजर है यहाँ पे भी ओके ओके। सेलेक्ट होने का, तो वो ही होता है यहाँ पे। बट जब हमने हाँ, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, जो हम कितने कंपनी में एलिजिबल थे, स्पेसिफिकली वाइब्स वालों को मैं बताऊंगा। वीएलएसआई वाले शायद, वीएलएसआई वाले एलिजिबल होंगे पर शायद उतना दे, वो मैंने उनको देखा नहीं उतनी ज्यादा इधर उधर कंपनीज में जाते हुए। उनकी स्पेसिफिक कुछ ही कंपनीज में ही जाते हैं वो यूजली, क्योंकि वाइब्स वाले थोड़ी सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर में जितनी कंपनीज आती हैं, तो मैंने खुद ने ही लगभग कम से कम नहीं तो लगभग 100 कंपनीज के आसपास में अप्लाई किया था। ओह अच्छा। मतलब इतनी कंपनीज में मैं लगभग एलिजिबल था। अच्छा अच्छा। तो इसमें मतलब इससे ज्यादा में एलिजिबल था, कुछ में स्किप कर दी थी। अभी इसमें 100 कंपनी में कुछ कंपनीज थी एनालिटिक्स वाली, जो डेटा एनालिस्ट वाली टाइप की कंपनी भी होती है, काफी कंपनीज आती है, राइट राइट। तो उसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे हैं डेटा एनालिस्ट की, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई लेता है। मतलब डेटा एनालिस्ट में शायद आई डोंट नो कैसे लेते हैं मैंने किसी का सिलेक्शन देखा नहीं अपने साथ वाले में, अच्छा बट आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी ऐसा होता है अभी जैसे बीटेक में होता है कि एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया, देन यू आर ब्लॉक्ड फ्रॉम अपीयरिंग इनटू द नेक्स्ट कंपनी, मतलब इस टाइप का, दे डिवाइड कंपनीज इनटू ग्रुप्स, उस टाइप का? हाँ, स्लॉट में जैसे अभी क्या होता है, स्लॉट वाइज कंपनीज आती है वहाँ पे। हाँ तो स्लॉट वाइज मतलब कि कुछ कंपनीज को स्लॉट मिल जाते हैं कि आप लेट्स से कि दिसंबर 1 में आप की शुरुआत के मॉर्निंग तक आप आ जाओ, मॉर्निंग के बाद आप कंपनी आ जाओ, फिर अगले दिन कुछ कंपनी, फिर कुछ कंपनी, इस टाइप से कुछ बुलाते हैं। तो जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसको उसका आगे इंटरव्यू नहीं दे सकते वो लोग उनका, क्योंकि हो गया है। तो हाँ। यू हैव टू डिसाइड कि आपने अगर इंटरव्यू दे दिया उस टाइम पे और सेलेक्ट हो गए, तो फिर यू डोंट हैव एनी चॉइस। You don't have, you can't appear. This is a common criteria या in every college. I think BTech में या भी होता है same. क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो कुछ लोग बहुत सारी जॉब ले जाएंगे। हाँ सारी कंपनी ब्लॉक कर लेंगे, करेक्ट। अच्छा, और उसके अलावा जैसा बीटेक में होता है कि अगर आपका जीपीए 8 से ज्यादा है तो यू कैन स्किप द रिटन एग्जाम ऑफ प्लेसमेंट्स, तो इसमें भी ऐसा होता है एमटेक में भी?
नहीं ऐसा, मतलब अगर ऐसा है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट बीटेक और एमटेक। अच्छा, आई हैव मतलब जैसे कुछ इट्स मोर अबाउट कंपनी की, कोई कंपनी जैसे सपोज करो कोई भी कंपनी आई और उन्होंने खुद ही बोल दिया कि जिसका आर्ट से ऊपर है वो आ सकते हैं, तो आर्ट में बीटेक एमटेक कुछ नहीं बोलते वो, ओके, 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 ओके। तो यूजुअली नहीं बोलते। बीटेक एमटेक के कंबाइंड प्लेसमेंट्स होते हैं जो कंपनीज आती हैं? हाँ, बीटेक एमटेक के कंबाइंड प्लेसमेंट होते हैं। Okay, okay. So you're getting as good a chance as BTech students of IIT. या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चांस होते Okay. हैं, बट यही चीज होती है कि, और इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना आता है। मैं बता रहा हूँ मेरे साथ वालों ने माइक्रोसॉफ्ट के भी इंटरव्यू दिए हैं, एप्पल के भी इंटरव्यू दिए हैं, क्वालकॉम, इंटेल, सिनॉप्सिस, ये ये काफी सारी कंपनीज हैं, इनके सबके इंटरव्यूज दिए हैं। जो हाँ, अभी वाइफ्स वाले कहाँ सेलेक्ट होते हैं यूजुअली, वो मैं बता देता हूँ कि हमारे सीनियर्स कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, या हमारे जूनियर्स कहाँ हैं, वो भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा उससे। तो सैमसंग वगैरह में सैमसंग, क्वालकॉम, इंटेल, Okay. साइपर्स सेमीकंडक्टर, मेंटर ग्राफिक्स, Okay. मैट लैब, और भी कुछ कंपनीज हैं काफी कंपनीज हैं, और नाम अभी याद नहीं आ रहा, मेरे पास लिस्ट नहीं है पूरी अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। मतलब लॉट ऑफ ऑप्शंस है ना, मतलब बेसिकली आउट बहुत ऑफ ऑप्शन। सारी डिफरेंट जगह और डिफरेंट अच्छी कंपनीज हैं, सारी रिनाउंड हाँ। कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, अच्छा वर्क हम्म। एनवायरनमेंट। वेरी नाइस। सो एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम द कॉलेज, कोई भी कॉलेज की कॉलेज लाइफ कैसी होती है? सेम एज बीटेक, डिफरेंट देन बीटेक, ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं क्योंकि अभी मे थोड़ा बी। है? हाँ, अभी एमटेक करने का एडवांटेज, हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमको एमएचआरडी देती है स्कॉलरशिप। हाँ, तो राइट। आपको हर महीने हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स और सम, लाइक पैसे के लिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, विच इज गुड अगर आप एमटेक करते हैं तो। क्योंकि अगर आप, लेट्स से कि आपको पीएसयू जाना था, पीएसयू नहीं गए और आपको एमटेक मिल गया, बट हाँ, आप फिर एमटेक के लिए आपको डिपेंडेंट, एमटेक आप कर रहे हैं तो कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं है अपने पेरेंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपेयर। राइट। तो आपके पेरेंट्स भी आपको, जब तक आप एमटेक कर रहे हैं तब तक तो कुछ नहीं बोलने वाले, बट बट हाँ, तो फिर अभी लाइफ, और आपके पास हर महीने पैसे आते हैं तो ऑब्वियसली कैंपस, तो कैंपस मैंने अब तक का सबसे अच्छा कैंपस देखा है आईआईटी का। अच्छा, मतलब आपको, यू कैन रोम अराउंड इन कैंपस एनी टाइम, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, अच्छा, अपने जैसे अनलेस अंटिल कुछ। 6 बजे एंट्री टाइम? नहीं, देयर इज नो एंट्री टाइम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो आई थिंक लड़कियों के लिए शायद हो सकता है रात को 10, 11, 12 बजे का, हाँ, तो बट एंट्री टाइम एज सच, बट कोई शायद कोई बोलता नहीं है कुछ आने को, अगर आ भी जाते हैं तो। ओके, ओके। तो ऐसा कुछ एंट्री टाइम वाला नहीं है वहाँ पे, ओपन कल्चर है, सेफ्टी वाइज इज वेरी गुड। मतलब जो नॉर्मल सारे कैंपस, सारे हॉस्टल्स में सब गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो लड़कियों के लिए सेफ्टी अच्छी है वहाँ पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रात में इधर उधर घूम भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली यार, आईआईटी में गए, आपको वहाँ पे भी लड़के छेड़ने लग गए तो फिर पढ़ने का क्या, उन लड़कों के पढ़ने का क्या फायदा, राइट। करेक्ट। और वहाँ पे फिर आप जो ऑब्वियसली सारे, और हाँ, अभी फिर फेस्ट होते हैं वहाँ के कैंपस में, जो बाकी फेस्ट होते हैं, जो हाँ, हमारे कैंपस में होता था, बीटेक वाले कैंपस में तो बहुत ही छोटा कैंपस होता था, मतलब बहुत ही छोटा फेस्ट होता था। वहाँ पे तो बहुत ही बड़ा फेस्ट होता है, मतलब इतने बड़े फेस्ट होते थे वहाँ पे कि आसपास के कॉलेजेस के बहुत लोग आते थे, पूरा पूरा कॉलेज उठ के आ जाता था, इतने हाँ, इतने बड़ा फेस्ट होता था। ओ, अभी काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं यहाँ पे, जैसे कुमार सानू को कुमार सानू को बुलाया था वहाँ पे, अच्छा, और ऐसे ऐसे इस टाइप के सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, अरमान मलिक को सिंगिंग वगैरह में बुलाते रहते, इस टाइप की सेलिब्रिटी बुलाते रहते हैं वो लोग। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्पॉन्सरशिप वगैरह उनको अच्छी मिलती है, तो हाँ, ऑब्वियसली अभी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप एमटेक में आए और हाँ, आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर सकते, हाँ, आप पढ़ाई। सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई बीटेक का बच्चा आपको ये बोले कि एमटेक वाले हो आपको कहीं नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, मतलब समझदार बोल सकता हूँ मैं उनको। Very nice, very nice. So we'll conclude this now. It was very nice talking to you. कोई मैसेज जो एस्पिरेंट्स को देना चाहे, मतलब कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गेट देने वाले हैं, आगे जाके गेट का रिजल्ट आएगा उसके बाद के लिए कोई मैसेज? एनीबडी हु थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी, उसके लिए कोई मैसेज? आई थिंक मुझे लगता है आईआईटी में अगर आपका
एडमिशन हो रहा है तो आंखें बंद करके, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आंखें बंद करो आईआईटी में के नाम से ही चले जाओ, क्योंकि यार आप गए आईआईटी में और आपको आईआईटी से बेसिकली ज्यादातर लोग तो जॉब के लिए जाते हैं, राइट? तो अगर आपका सोच, तो आपको बेसिकली रिसर्च करनी चाहिए थोड़ी कि कौन सी ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट होता है, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जान पहचान नहीं भी होगी तो आपको फेसबुक वगैरह से ढूंढने पड़ेंगे कौन से हैं मैसेज। हाँ, तो आपको बेसिकली पता करना पड़ेगा कि ये ब्रांच कैसी है, और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप वहां जाओगे। कि कुछ ऐसा नहीं होता कि आप चले गए और आप वहां चले गए तो आपको गारंटी जॉब कोई नहीं देगा लिख के। अभी हम आप बीटेक वाले भी हो तो शायद आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि बीटेक में भी हैं, जैसे वहाँ बीटेक वाले बच्चे हैं तो सबका प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता कि हो ही जाएगा। जो जो प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं उनका होता है, जो नहीं करते हैं नहीं होता उनका। ऐसा ही सेम बीटेक के लिए, सेम एमटेक के लिए, वहाँ पे जो तैयारी करते हैं होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो ब्रांच ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बहुत अच्छी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे, सही ब्रांच चूज करके जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट के बारे में पता चल कि है आपको कि कैसा प्लेसमेंट होता है। और एक सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ पिछले साल का प्लेसमेंट मत देखो, देख लो कि 2-3 साल से कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, किस टाइप की कंपनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनी आ जाती है वन शॉट में पूरे बैच को ले जाती है, ट्रू। ट्रेंड से फिर थोड़ा अगली बार नहीं आती है। आइडिया होता है एक बार का। मैं वही बता रही थी कि कई बार लोग ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक किसी ब्रांच का देखते हैं और वो ब्रांच को चूज कर लेते हैं। एक ट्रेंड को देखना चाहिए कि इस ब्रांच का ट्रेंड क्या है, क्या हर साल ओपनिंग रैंक इसी में ही है, मतलब हर साल उसी को चूज कर रहे बच्चे तो अच्छी होगी, लेकिन ऐसे एक साल का डेटा देख के नहीं डिसाइड करना चाहिए। बट हाँ, मैं वाइब्स का मैं बोल सकता हूँ कि अगर वाइब्स के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो, क्योंकि अगर इनकेस किसी का हुआ नहीं, ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट हुआ भी नहीं, बट अगर आपकी कोडिंग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अगर वाइब्स में आए हो तो आपकी कोडिंग ठीक हो ही जाएगी, या प्लेसमेंट के लिए आप कोडिंग करोगे ही, तो आपको ऑफ कैंपस भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जिनका अगर ऑन कैंपस नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस मिल जाता है। तो आपको ऐसे नहीं है कि आपने एमटेक किया और आप, ऑब्वियसली आपको जॉब के लिए जाना पड़ेगा, बैंगलोर नोएडा इस तरफ कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। आप अगर घर आके बैठ गए तो ऑब्वियसली नहीं होगा, घर आके तो किसी का नहीं होता, तो आपको थोड़ी तब भी उसके बाद करनी पड़ेगी मेहनत। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर कैंपस में जाके कोडिंग वगैरह किया है अपने अच्छा, तो आपका कैंपस से ही प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। Okay, very nice. So thank you so much for sparing some time, और I hope कि ये जो हमारी बातचीत है तो ये आगे एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। जो भी लोग आईआईटी में जाने का सोच रहे हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम फॉर डिसाइडिंग कि क्या करना है क्या नहीं। So thank you so much for joining us, Sushil. And thank you everyone for watching the video. If you like this video, please share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you, all the best, bye bye. थैंक यू गाइस।